मैजनी ने क्या किया? मैजनी जब बहुत निराश था, जब बहुत हताश था, तो क्या हुआ उसके साथ? मैजनी जब सोच रहा था कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए, तभी उसे एक पत्र मिला, एक लेटर, जो उसकी प्रेमिका ने उसे लिखा था। उसको पढ़ने के बाद ऐसा कहा जाता है कि मैजनी की सारी हताशा दूर हो गई। मैजनी एक नया मैजनी बन चुका था। मैजनी उत्साह से भर गया था और मैजनी ने फिर से ये कोशिश शुरू की कि वो इटली के यूनिफिकेशन में कैसे अपना योगदान दे सकता है। उसने यंग इटली जैसी एक महान संस्था भी बनाई और जिसके आधार पर बहुत सारी दुनिया में यंग इंडिया, यंग टर्की, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में बने बाद में। तो पहला सूत्र तो यही है कि क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो आपको बहुत प्यार करता है, आपको बहुत चाहने वाला है? आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, आपका दोस्त, कोई भी हो सकता है वो, जो आपके अंदर एक उत्साह भर सकता है, जो आपको इस मायूसी से निकाल सकता है। क्योंकि अगर आप गड्ढे में गिरे हैं तो आप तो प्रयत्न करेंगे निकलने का, लेकिन क्या कोई है जो हाथ बढ़ाकर आपको खींच सकता है? तो पहला सूत्र तो यही है कि जीवन में कोई ऐसा जरूर होना चाहिए कि हमेशा आपके निराशा के पलों में आपके कंधे पर उसका हाथ हो। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र यह है कि किसी अनुभवी आदमी से आप बात करें। वो आपके पिता भी हो सकते हैं, वो आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है वो आपका डॉक्टर भी हो जो आपसे बहुत अनुभवी होता है, उससे भी बात करें। इसके पीछे भी एक साइंस ये है कि जो अनुभवी और बड़ा आदमी होगा वो भी कभी न कभी इस दौर से गुजरा ज़रूर होगा। उसके जीवन में भी इस तरह की निराशाएं और इस तरह की मुश्किलें ज़रूर आई होंगी और तब उसे पता होगा कि इससे वो कैसे निकला है, कैसे इससे बाहर आया जा सकता है। और अगर ऐसा है, कोई आपसे मिल सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसमें मदद मिलेगी। ये वैसे ही है जैसे आप कहीं अंधेरे में खो जाते हैं, आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं कि आपको कोई पहचान नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाए, कैसे जाएं, तो आप किसी लोकल आदमी से पूछते हैं कि भाई वो रास्ता, वो जो दुकान है वो कहाँ है, या वो ऑफिस कहाँ है। तो ये लोकल का मतलब क्या है? लोकल का मतलब यही है कि ये वो आदमी है जो उस जगह को जानता है, और इसीलिए आप उससे पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि वो ऑफिस कहाँ पर है। और जब वो बताता है तो आप उस स्टेशन पर, उस ऑफिस पर वहाँ बहुत आराम से पहुँच जाते हैं। तो जीवन के रास्ते में जो लोकल लोग हैं, जो उस रास्ते से गुजरे हैं, उनसे जब आप मिलते हैं और उनसे बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कोई ऐसी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं, इससे बाहर निकला जा सकता है। और अगर जीवन में एक सूत्र आप समझते हैं कि जिसको कहते हैं कि एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, अगर आप ये मान के चलते हैं कि उन चीज़ों की भी उम्मीद करनी चाहिए जिनकी उम्मीद नहीं की जाती है, वो भी जीवन में हो सकता है। बारहा ऐसा होता है, कई बार होता है, अचानक घटनाएं घटती हैं, आप सोचते ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो अगर सब कॉन्शियस माइंड में ये बना हुआ कि ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, यार हमने कोशिश की पर ठीक है, इट्स ओके, हो सकता है ऐसा, तो आपको इतनी निराशा निश्चित रूप से नहीं होगी। खुद को एक और मौका दें। एक आप सोचें कि ठीक है, बीत गई सो बात गई, अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी कि उन्होंने 10 बार में वो जीत हासिल की, उन्होंने 5 बार प्रयास किया, उन्होंने इस कंपटीशन में 8 बार में वो सफलता, ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हैं कि लगातार प्रयास करने वाले को कुछ न कुछ मिलता ज़रूर है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, बहुत मज़ेदार, और कहानी नहीं है, वो एक सच्ची घटना है कि 1958 में जब दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा था, तो जो आज की बीजेपी उसमें जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उसको बुरी तरह हार मिली थी। इतनी हार थी कि बहुत अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय के नेता थे बहुत निराश थे। अब निराशा में क्या करें वो? अब निराशा को दूर करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि चलो यार एक फिल्म देखते हैं। तो निकले और जो पहला टाकीज उन्हें मिला उसमें घुस गए, चलो इसको देखते हैं, कम से कम मन बहलेगा, थोड़ा उधर से ध्यान तो हटेगा हमारा उस निराशा से। और जब फिल्म पहुंचे तो फिल्म कौन सी थी? फिल्म का टाइटल था फिर सुबह होगी। वो राज कपूर की फिल्म थी। और जैसे ही फिल्म के टाइटल को देखा तो वाजपेयी जी ने मुस्कुराकर आडवाणी जी की तरफ देखा, कहा कि ये शायद कोई दैव का या भविष्य का या प्रकृति का कोई इशारा है हमें ये समझाने के लिए कि फिर सुबह होगी, अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो
ऐसे ही इर्द गिर्द अगर बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको नेचर से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, मिलेंगी कि आपकी निराशा दूर हो सकती है। आपको लग सकता है कि जीवन अभी आगे बहुत मौके लेकर आया है। ऐसे ही जब भी कभी हालात ऐसे हों, कभी निराश हों, तो आप ये ज़रूर सोच लें कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर सुबह होगी। हम लोग बचपन में जब लूडो खेलते थे, लूडो एक छोटा सा गेम होता, आप जानते हैं, सांप सीढ़ी और लूडो इस तरह की चीज़ें होती थी, हम लोग खेलते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो जो एक स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें एक शर्त होती थी कि जब आपके डायस से 6 आएगा तो निकलेगा, और कई बार वो जल्दी निकलता नहीं था। किसी दोस्त का निकल गया, आपका निकला नहीं, लेकिन आप लगातार प्रयास करते हैं तो आखिर वो 6 निकल ही जाता है, और 6 आने के बाद आप शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके दोस्त का 6 पहले आ गया और आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, वो खटाखट आगे बढ़ता चला जा रहा है, और आपका 6 बहुत देर से आया, आप बहुत देर निकले। लेकिन महोदय जैसे 99 पर पहुँचे, 99 पर एक बहुत बड़ा सा अजगर जैसा सांप बैठा रहता था, आप लोगों ने देखा होगा, 99 पर ही होता था, और वहाँ से उसने लिया और सीधे वो 10 नंबर पर पहुँचा दिया। तो भैया तेज़ तो बहुत गए थे, लेकिन अब वही है कि 99 के फेर में फंस गए, आ गए नीचे। तो ये कि इससे बहुत मायूस होने की ज़रूरत नहीं, अगर देर में भी निकलेगा तो 6 आता ही है गेम में, ज़िंदगी के गेम में भी आपका 6 आएगा ही। इससे बहुत घबराने की ज़रूरत, एक हार से डरने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई उम्मीद ही मत कीजिए। अब ये ज़िंदगी है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं कैसे आपसे कह दूं कि आप उम्मीद न कीजिए। इतना ही कह सकता हूं कि मतलब उम्मीद रैशनल होनी चाहिए। आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद न करें ऐसा कैसे हो सकता है। हो के मायूस उम्मीद का न छोड़ें दामन, हो के मायूस उम्मीद का न छोड़ें दामन, आज बारिश है तो कल धूप भी निकलेगी ज़रूर।